पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। मीडिया से चर्चा में दिया बड़ा बयान। जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 2 चरणों में संपन्न होगी प्रतियोगिता। लायंस आई हॉस्पिटल पर धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद प्रशासन हुआ सख्त। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने की कार्रवाई की मांग। और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का हुआ आयोजन। विकास कार्यों को गति प्रदान करने लिए गए अहम निर्णय। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कमलनाथ मीडिया से भी रूबरू हुए। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर पूरे देश का है, यह किसी संस्था अथवा पार्टी का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनाया जा रहा है। अभी भाजपा की सरकार है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी उनकी है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वे भी जल्द ही अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। जैसा हो नमस्कार। इधर ही आएंगे, क्या आएंगे? हाँ, ऐसे वैसे इधर से थोड़ा साइड हो जाओ जी। देखिए, सवाल क्या है? राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। जन जागरण मंच के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत शुभारंभ 9 जनवरी को किया गया। जन जागरण मंच द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ दशहरा मैदान पोला ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, नगर पालिक निगम आयुक्त राहुल सिंह, नागेंद्र ब्रह्मचारी, मंच के संयोजक रमेश पोफली द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता के आयोजन का 33वां वर्ष है। मंच द्वारा यह प्रतियोगिता 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण 9 एवं 10 जनवरी जिला स्तर पर और द्वितीय चरण 11 एवं 12 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पर खेली जाएगी।
प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1,01,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं उपविजेता टीम को 50,001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार 15,001 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर साहब का स्वागत करेंगे श्री सज्जलाल जी चंद्रवंशी। हमारे एसपी साहब का स्वागत करेंगे श्री मंगेश जी कपाले। आप कलेक्टर महोदय का स्वागत करेंगे श्री मनीष जी। में हमारे थोड़ा पीछे जाओ, आ गया कार्यक्रम के अध्यक्ष जी पोपटी। सभी इस प्रतियोगिता के लिए वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं और युग पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद जी को और हमने अपना आदर्श माना है, जिन्होंने विश्व में देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भारत का नाम रोशन किया, जिनके नेतृत्व में और एक नई दशा और दिशा हमें प्राप्त हुई। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होती है। जिस खेल को पसंद किया जा रहा है, आप सभी इस कार्यक्रम में सहयोगी बनते हैं। साथ में जिन्होंने इस कार्यक्रम को संजो करके रखा हुआ है, ऐसे कोफली जी, जिन्होंने जहाँ तहाँ पूरे वर्ष भर खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन हो, सभी भाइयों का कैसा सहयोग हो, ये लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और दूसरी हमारी बीजे पानी की टीम है। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, आयुक्त महोदय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए पीछे जाओ ना, बहुत जगह सबको अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता जो प्रत्येक वर्ष होती है, वो इसका आयोजन आज प्रारंभ हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कबड्डी के संरक्षण का ध्यान छिंदवाड़ा ज़िले की समिति ने रखा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारी युवा प्रतिभाएं ऊपर आएंगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इसमें न केवल नाम कमाएंगे बल्कि वो अपनी खुद की प्रगति भी इसके माध्यम से करेंगे। 6 जनवरी को जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने परासिया में प्रेस वार्ता कर लायंस क्लब परासिया, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा की जा रही शासन से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को आरटीआई के माध्यम से पर्दाफाश किया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करना सुनिश्चित कर दिया है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद एक बार फिर मीडिया के सामने पूरा मामला बताया। मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया, जिला छिंदवाड़ा में यहाँ पे मानव सेवा समाज सेवा के मैं कार्यों को कर रहा हूँ। मेरे द्वारा विगत अभी 6 जनवरी को हमारे परासिया क्षेत्र में लायंस क्लब एनजीओ संस्था है, जो कि लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के नाम से ये संस्था यहाँ पे परासिया में आंखों के अस्पताल को चला रही है, जिसके लेकर के मैंने हमारे जिला छिंदवाड़ा सीएचएमओ और जबलपुर और इसके साथ ही राष्ट्रीय मिशन भोपाल में मैंने यहाँ पर आरटीआई वगैरह लगा करके 6 महीने से जानकारियां हासिल की, जिसके आधार पर ये कुछ आरोप इन पे आरटीआई के माध्यम से सिद्ध हुए, जिसमें इन्होंने 5 वर्षों के अंदर पर 17,958 ऑपरेशन अंधत्व मुक्त भारत के किए, जो कि गरीबों निर्धनों के ऑपरेशन इनको निःशुल्क जाकर के करवाने होते हैं और इसके एवज में सरकार इन्हें 2,000 रुपए की राशि देती है। पिछले 5 सालों में 3,59,16,16,000 रुपए की राशि इन्होंने शासन से पाया, जिसका ये आरटीआई में सबूत है मेरे पास में। और ये राशि लेने के उपरांत में इन्होंने 3,269 ऑपरेशनों की और ये इन्होंने बिल लगाया हुआ था, जिस बिल को लेकर के शासन को इन पर संदेह हुआ, इनसे कागजात बुलवाए गए, सारे दस्तावेज बुलाए गए। इनके पास में जो दस्तावेज पाए गए उसमें पोर्टल में जो दर्ज है उसमें आपका मरीज का नाम, मरीज का मोबाइल नंबर, मरीज का आधार कार्ड, मरीज का पता, ये सारी चीजें
जब जांच अधिकारी बैठे तो जांच दल में जबलपुर भोपाल की टीम भी और छिंदवाड़ा की टीम ने मिलकर के जांच किया था। इस जांच दल ने जब जांच किया तो ये पाया कि 85 से 90% सारे फॉल्स नाम, फर्जी नाम देकर के इन्होंने शासन को चूना लगाते हुए करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वेकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें विकास कार्यों को गति प्रदान करने कई अहम निर्णय लिए गए। सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इस बात के लिए सभी को निर्देशित किया गया। कितने से दूर सड़कें हैं? हमने तो कागज पत्र यहाँ जो पेंडिंग पड़े हैं लोगों के काम जो लिख के दिए हैं, अभी बैठ तो जाओ नेताजी। जो इनके काम पेंडिंग पड़े हैं उनकी एक मॉनिटरिंग आप कर लो। इसको हमारी एक आपकी हो जान दो। ये जो गरीबी रेखा में जो पात्रधार है उनको नहीं जोड़ा जा रहा है और जो नहीं है उनको जोड़ा जा रहा है। तहसीलदार महोदय जो है हमारे चौरी क्षेत्र के, प्लीज आप उनसे थोड़ा सा CO सर बोलिए और जो पात्रधार है उन्हीं को जोड़िएगा। ये सभी जगह है, ये बहुत ही ज्यादा समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या। गरीबी रेखा में जो पात्रधार है उनको बिल्कुल नहीं जोड़ा। अब मैं पटवारी उसकी गलत रिपोर्ट लाता हूँ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है एक ही कड़ी, वो है पटवारी जी। पटवारी अगर अंक ज्यादा देगा, पटवारी दे भी दे रहे हैं तो तहसीलदार महोदय उनको नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसी समस्या।
आप प्रस्ताव में ले लीजिए। गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने की कार्रवाई, नाम जोड़ने की कार्रवाई इसको किया जाए। नहीं, गरीबी रेखा में नाम जुड़ता, अरे जो पात्रता रखता है जांच नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ रहा है भाई साहब। अरे जुड़ रहा है अभी मैं वही जानना चाह रहा था। अपने हिसाब से दे देना। परासिया रोड स्थित एक निजी लॉन में आज साहू समाज का मिलन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें साहू समाज के समस्त वरिष्ठजन एवं महिलाएं बड़ी संख्या में सम्मिलित हुईं। साहू समाज द्वारा साहू समाज के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए, जिनका समाज द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय साहू समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें साहू समाज की ओर से जिला अध्यक्ष के रूप में यमन साहू को मनोनीत किया गया और उन्हें समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वैसे आज हमारा ये कार्यक्रम सम्मान के साथ साथ ये जो हमारा 5-6 जिले के दौरे बने हुए हैं, इस दौरों में सामाजिक चिंतन यात्रा है ये, उसके तहत ही ये कार्यक्रम बीच में रख लिया है। हम लोगों को आगे सिवनी भी जाना है। सभी सामाजिक बंधुओं से मेरा निवेदन है, जैसे देश में साहू समाज चमक रहा है, विश्व में चमक रहा है, हमारे समाज के परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले से डंका बजे, पूरे प्रदेश में संगठन का छिंदवाड़ा जिले से डंका बजे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, विनती है, निवेदन है। आज साहू समाज के द्वारा हमारे बंटी विवेक साहू को पुनः जिला अध्यक्ष भाजपा ने बनाया है, उनका सम्मान था और साथ में मेरा भी सम्मान था। जी बताइए क्या विस्तार किए गए संगठन? अभी हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में राष्ट्रीय तेली महासाहू संगठन के माध्यम से एक ग्राम तक पहुंच रहे हैं। हर ग्राम में हमारी इकाई बना रहे हैं, ग्राम इकाई, ब्लॉक इकाई, जिला इकाई और प्रदेश इकाई और देश की इकाई। इस पर हम काम कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से पूरे देश में हम अपना काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा अपनी रसोई में एक कार्यक्रम रखा गया। ये सम्मान समारोह के रूप में इसको नाम दिया गया है। इसमें नवनियुक्त हमारे प्रदेश के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी का सम्मान किया गया और राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक जी साहू जो सुखसभा नर्मदापुरम से आज यहाँ आए हैं और उनका सम्मान समारोह किया गया है। इस उपलक्ष्य में हमने जिला इकाई में श्री यमन साहू को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। श्री सोनू मुन्ना लाल जी साहू इन डिमरा राना, इनको हमने नगर अध्यक्ष का दिया गया है। श्री दीपक जी साहू जो गांधीगंज में रहते हैं, इनको युवा का दायित्व युवा जिला अध्यक्ष उनको दिया गया है और पूरे प्रदेश में सभी लोगों को नवनियुक्त किया गया है, सभी को मान सम्मान पद दिया गया है। सर्वप्रथम सभी वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, सभी को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष पद पे दायित्व पे आज नियुक्त किया। उनको सर धन्यवाद देता हूं। एवं आगे की कार्यकारिणी के लिए हमने नगर की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी का आज गठन किया है। आगे 6 अप्रैल को हमने रूपरेखा बनाई है, विवाह संपन्न कराएंगे। जो हमारी बहनें रहते हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं जो सक्षम नहीं रह पाते, विवाह के माध्यम से सामूहिक विवाह कराएंगे, जिसमें लगभग 101 लक्ष्य का जोड़ा 101 जोड़ों का हमने लक्ष्य लिया है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित करके पूरे मध्य प्रदेश के जोड़े एकत्रित करके संपन्न कराएंगे विवाह को, और इसमें पूरी गृहस्थी का सामान एवं मोटरसाइकिल देंगे। जय माँ कर्मा, जय माँ कर्मा। शहर में इन दिनों राज्य सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसका निरीक्षण करने हेतु आज एसडीएम सुधीर जैन नवीन जवाहर स्कूल पहुंचे और आवश्यक जानकारियां हासिल की।
मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन छिंदवाड़ा के 2 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हो रहा है। ये परीक्षा 8/1/2024 से 13/1/2024 प्रतिदिन 3 घंटे 1 शिफ्ट में संचालित हो रही है। इसमें आज दिनांक को शासकीय नवीन जवाहर बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा केंद्र क्रमांक 5/1 में 250 विद्यार्थी दर्ज, 225 उपस्थित और 18 अनुपस्थित रहे। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया। वहीं कुछ आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। हाँ बैठे मैडम। मैडम कल भी चलेगा, अगर कल चलेगा हमारे जिले से हमको कोई ना कोई हमारे पास कहाँ क्या करके आए। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर आज समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस वर्ष भी समिति द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक पर किया जाएगा। युवा दिवस के अवसर पर समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही भारत माता का पूजन कर शिविर को प्रारंभ किया जाएगा। शिविर में सभी प्रकार के रोगों का इलाज शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के अध्यक्ष अंशुल शुक्ला ने शहर के सभी जरूरतमंद लोगों को इस शिविर का लाभ लेने की अपील की है। सामग्री और बढ़ा भी सकते हैं, किसी के माध्यम से कुछ मिल जाए, किसी के माध्यम उनके स्थान मिल गया, अपन को रख ले। बात करके उनको एक चीज ये भी बताइए कि आप इसको सेल कर रहे हैं, इससे अच्छा आप इसको सेवा के रूप में किसी को दे दें संस्था को, तो कम से कम कई लोग उससे आपको
जगह बनाओ ना। मित्रों 12 तारीख का ये कैंप स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 12 जनवरी को प्रातः 11 बजे से 4 फाटक स्वामी विवेकानंद उद्यान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस पूरे स्वास्थ्य शिविर में समिति की ओर से सभी प्रकार के जो रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से छिंदवाड़ा के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है, साथ ही उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। इस वर्ष हमारे माध्यम से निःशुल्क आँखों की जांच होके, जो कि अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच होगी, और निःशुल्क पावर वाले चश्मे भी बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही जो दंत चिकित्सक हैं उनके पास जो भी हमारे यहाँ पर रोगी आते हैं उनको निःशुल्क ब्रश और पेस्ट भी यहाँ से निःशुल्क दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर अस्थि रोग विशेषज्ञ रहेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगे और मेडिसिन विशेषज्ञ रहेंगे और दंत रोग विशेषज्ञ रहेंगे। लगभग छिंदवाड़ा के और मेडिकल छिंदवाड़ा के नगर के वरिष्ठ चिकित्सक और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक और साथ ही नागपुर और जबलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में छिंदवाड़ा में श्री राम महोत्सव के अंतर्गत राम नाम पत्रकों को लिखने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि मारुति नंदन सेवा समिति सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया धाम के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में श्री राम महोत्सव बड़े ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राम नाम पत्रकों पर 4 करोड़ से अधिक राम नाम लिखकर अयोध्या में भगवान श्री राम को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम महोत्सव में मातृ शक्तियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और राम नाम पत्रक पर राम नाम लिखकर बेहद खुश है। जय श्री राम। जैसे कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम भगवान जी की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस उपलक्ष्य में आज हम लोग श्री मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया के उसमें राम नाम पत्रक, जो कि सभी लोग राम नाम लिख रहे हैं और राम नाम का भजन कीर्तन हम सभी लोग बहुत उत्साहित होकर कर रहे हैं। तो हम लोग राम राम राममय वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं और बहुत ही ज्यादा आनंद और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आगामी 19 जनवरी से स्वर्णपुरी सोनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व से हजारों श्रावकगण सम्मिलित होंगे। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि मंगल महोत्सव को लेकर स्वर्णपुरी सोनगढ़ में जोरदार तैयारियां प्रारंभ है, जिसमें मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा से 108 जिनवाणी तत्व रसिक श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेंगे। वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर के शासनकाल में आचार्य कुंद देव के महान ग्रंथराज श्री समाय सारजी का रसपान करके संपूर्ण विश्व को स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रेरणा देने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्व प्रभावना योग में स्वर्णपुरी सोनगढ़ में 19 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मंगल महोत्सव में साधर्मी आइए, अध्यात्म सागर में डुबकी लगाइए, निज कल्याणक की भावना भाइये, आइए आइए साधर्मी आइए। बहुत ही मंगलमय प्रसंग आने वाला है। पूरे देश में ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रेरणा देने वाले हमारे ऐसे आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्व प्रभावना योग में और भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव की खुशी में स्वर्णपुरी सोनगढ़ में आगामी 19 जनवरी से 25 जनवरी तक एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। 26 जनवरी को विशाल बाहुबली भगवान की मस्तकाभिषेक किया जाना है। ये पूरा कार्यक्रम हमारा सोनगढ़, जो कि पूरे मुमुक्षु भाइयों के आस्था का केंद्र है, गुरुदेव सेवरी की प्रेरणा से यहाँ पर जो मनोहारी जिनालय का निर्माण हुआ है, बाहुबली भगवान की उत्तंग प्रतिमा हुई है और साथ में अनेकों ऐसे संकुल और शोभित हुए पूरे जिन शासन का गौरव बढ़ाने वाले, जिसका ये अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव 19 जनवरी से होने जा रहा है।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा, मीडिया से चर्चा में दिया बड़ा बयान। जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, 2 चरणों में संपन्न होगी प्रतियोगिता। लायंस आई हॉस्पिटल पर धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद प्रशासन हुआ सख्त, समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने की कार्रवाई की मांग। और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का हुआ आयोजन, विकास कार्यों को गति प्रदान करने लिए गए अहम निर्णय। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।